ललित पता नहीं क्या है। जब भी ज्यादा प्यार से वो करूँ, जब बोलूँ चलो उसमें पानी आ गया है। ज्यादा वो नहीं होना चाहिए है कुछ भी। वीडियो जिस तरह पापा उसके गुन्नू की वीडियो बनावे तो क्या लिखा है, फोटो फोटो खींच रहे। क्या हो रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी होली। तो अभी जो है मेरा किचन रह गया था, बस मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और एक मुझे जो है सारे ही बर्तन साफ़ करने हैं, जितने भी इस वाली बास्केट में भी हैं और ऊपर टोकरे में भी रखे हुए हैं। तो मुझे सारे ही बर्तनों को जो है वो क्लीन करना है। तो मैं निकाल करके बाहर रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिंक में नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा अपना सारे बर्तनों को बाहर इकट्ठा कर दो। और देखिए यहाँ पे अनाया हमारी झूला झूल रही है। और अनाया को रात बहुत तेज़ फीवर आया, बहुत ही तेज़, मतलब उसका मुंह भी लाल हो गया फीवर की वजह से। तो बस यहाँ पे पाखी जो है वो अनाया को खिला रही है और मैं और ये अपना जो है वो साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। बाकी की सारी चीज़ें हो गई हैं। नीचे की गैस स्टोव जो है वो भी मैंने बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया है। और अभी जो है ये करके पूरा स्लैब साफ़ करके फिर मैं बाहर जो है जा कर के बर्तन साफ़ कर लूँगी। और हालत ख़राब होगी सच में, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो मैं थक गई थी। क्लीनिंग करते हुए ना थोड़ा सा हो ही जाता है। और ये आपको पता ही है, मेरा जो वाइट पत्थर है इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना ना थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई भी निशान वगैरह लग जाता है तो ज़्यादा ही दिखता है। बस ये भी मेरे साथ में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा चल जब तक तू ये कर रही है मैं डाइनिंग टेबल जो है वो क्लीन कर देता हूँ। ये करा देते हैं। मैं जब भी मतलब कि इस तरीके का काम हो या कुछ भी हो, हर एक काम में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। और इससे हो भी जाता है, मतलब कि जब आपके साथ में दूसरा हाथ लग जाए तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। बस यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल चेयर बढ़िया तरीके से साफ़ की। मैंने तब तक जो है वो स्लैब क्लीन किया। और मैं यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन हैं, सारे मैंने यहीं पे इकट्ठा कर लिए थे। तो अभी सारे बर्तन बढ़िया तरीके से, टोकरा भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। बाद में जो है ये गैलरी भी धुल जाएगी। ऊपर से मुझे रेलिंग साफ़ करके जीने में भी मैं पोछा लगा दूँगी। और अनाया भी सो चुकी है और पाखी भी, बच्चे दोनों सो चुके हैं। चलो कुत्ते देख के खुश रहे। प्रसाद ले लेंगे। देख लिया भाई, पकड़ लिया बच्चा क्या कर रहा, पकड़ गया बच्चा क्या कर रहा है।
गलती बाद में करेंगे, प्रिय पहले अंदर काम कर लें। अब ये खेल रही। हाँ तो लो, मैं कहूँगा झाड़ू लगाने। आंध क्या कर रहा है? कैचा बना रखा आज। लग गया पैर में, लग गई चोट। अरे उसके ए भगो ओ, ये लाल वाले बीच में आएंगे, सफेद वाले इंगे आने। हाँ लाल वाले इधर, मतलब जंगलों पाने सफेद। हाँ यूज द माइंड। डाल लेंगे हम तो बीच में, सफेद धोरे पे होने। इसके कपड़े चेंज करूं, बर्तन करूं, वो झाड़ू काट दूं सारे में। शादी जरूर करनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? ताकि ये पता चल जाए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। पता करो तुम, अब भी नहीं पता चला तो तुम्हें। मुझे तो पता लगे, जो बच गए मैं बता रहा। जो बच गए, मगर कभी अभी तक भी ना पता चला हो तुम्हें। जो बच रहे इतने साल हो गए। जो बच रहे हैं उनके लिए मैसेज है भाई। ये हटा दो, नहीं गिरेगा। हटाओ उठाओ। चलो सारी उपलों में हो रही हो। आ जाओ चंचल, वहीं चल, वहीं उसे लेके आ जाओ। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेट गए? आ जाओ, कपड़े चेंज करेंगे। गंदे हो गए तो कपड़े, तो ये कपड़े तो गंदे हो गए आपके। हाँ सुंदर पहनाऊंगी, आ जाओ। कोई बात नहीं, छोटा छोटा सा लगा। कर दी तुमने गड़बड़। रुक जाओ, पहले मैं देखो कौन सा वो निकालना, वो निकालना। पहले उसके बासन मान तो जरा, टॉप बहुत सुंदर लग रहा है। देखो है, ओए होए नजर। क्या कर का है वहाँ? क्या खेल का है? क्या खेल का है? खो खो। और घूमने, फिर यहाँ हनुमान मंदिर में गए। एक दिन जिम दीदी थी, वो फोन ले गई थी, बहुत सारी फोटो खींची। यो उठाओ डंडा उसके बेटे देख, 1 2 3। मंटू से देख बेटा, सही हो गया अच्छी बेहतरीन। बेटा। अभी क्यों पहन लो है? मंटू कपड़े अच्छे लग रहे बेटा। त्योहार के दिन तो कम से कम पहन ले थोड़ी बहुत देर। हमें देखे हमारी क्या दुर्गति बढ़ रही थी त्योहार के दिन। जब अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हम नहीं फिर रहे।
पे सोफ़ों के कवर मैंने धुले थे, तो सोफ़ों के कवर भी मैंने लगा दिए हैं। और ये बेडशीट कैसी लग रही है मेरी, मैंने दूसरे वाले चैनल पर बताया है इस बेडशीट के बारे में, देखिएगा ज़रूर। और सारे कवर्स लगा दूंगी और सारे धुले हैं, पर्दे वगैरह सब धुल गए ना, तो एक अलग सी ही रौनक जो है वो आ जाती है जब बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाए सब कुछ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में, मुझे सारे पर्दे वगैरह जब डले ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी अभी जो है हाँ करते हैं इस वीडियो का एंड, और आप लोगों के साथ में कुछ शेयर भी करना था। मेरे चाचा ससुर को लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी कल, मैं बता भी इसलिए रही हूँ क्योंकि कल कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अंकल जी को बहुत, मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ भी है, वो बोल नहीं पाते हैं अभी। मतलब जो बोलते भी हैं शब्द वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, हो चुका है अभी तो टाइम। और उनका जो है थोड़ा सा कुछ एरिया जो है डैमेज हो गया था, तो वो काम नहीं कर पाता है, उसकी वजह से वो भूल जाते हैं और बोल नहीं पाते हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आते हैं, मतलब कुछ बोलेंगे ना तो रुक जाएंगे, क्योंकि सामने वाले को उनकी बात समझ में आती ही नहीं है, तो और चीज़ों को भूलते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो। कुछ घर पे जैसे नॉर्मली बातचीत हो रही थी, घर वहाँ पे मम्मी पापा जहाँ पे रहते हैं वहाँ कुछ बात हो रही थी, और मतलब बात भी क्या हो रही थी, वो यहाँ आने के लिए बोल रहे थे और लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने ये बोला कि अभी मत जाओ, सुबह चले जाइयो। बस इसी बात से जो है अंकल जी नाराज़ हो गए, बच्चों की तरह नाराज़ हो जाते हैं अभी। उनको मतलब एक बार ये हो गया ना, अगर रात को 12 बजे भी दिमाग में ये हो गया कि मुझे ये करना है, तो बस वो तभी करना है, फिर वो नहीं सुनते हैं किसी की भी, मतलब बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो मम्मी ने मना किया कि नहीं अब नहीं जाना, सुबह ही जाइयो, नहीं मुझे बच्चों के पास जाना, बच्चों के पास जाना। मम्मी ने खूब मना किया। और खाना खाने के लिए जो है जैसे पापा जी बुलाने के लिए गए, तो अंकल जी वहाँ पे उनको कहीं भी नहीं मिले। मम्मी समझ गई कि वो जा लिए, मतलब, और शाम का टाइम हो रहा था, ऐसा मानिए आप 7:30 पौने 8 का टाइम था। यहाँ पे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसे ऐसे वो यहाँ आने के लिए बोल रहा था, हमने मना किया और पता नहीं अब यहाँ पे नहीं है। वो निकल लिए यहाँ के लिए, घर के लिए, मतलब यहाँ निकल लिए कि कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई सवारी नहीं है, तो कैसे आएंगे। अंकल जी वहाँ से, हमें पता था आएंगे सीधा ही, बस हमें ये डर था कि वो भूल ना जाए, भूल जाते हैं वो। किसी को कोई उनसे पूछे कभी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो नहीं बता पाएंगे। और घर पे कोई नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं था। अब एक बात और, ये इधर से जाएं, इनके मन में आया कि चलो मैं इधर से चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आने के कई रास्ते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाऊं, वो किधर से आ जाएं, कहाँ आ जाएं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर हमने सोचा कि चलो आध पौन घंटा वेट करते हैं, देखते हैं आते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वो वहाँ से पैदल ही निकल लिए, तो पैदल निकल लिए। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अंकल जी का, क्योंकि हमें ये पता था, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार यही चीज़ वो कर चुके हैं। सुबह सुबह में कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बजे उठ के निकल लेते हैं और आ जाते हैं, और पैदल हम आ तो वो जाते,
और पैदल आने की मतलब ये चीज़, और फिर भूल ना जाए, हम इतना ज़्यादा यहाँ पे परेशान। फिर ये बाइक लेकर के गए देखने के लिए। फिर बोले कि नहीं, कहीं भी जो है मुझे, जब हमने वेट किया वो नहीं आए, फिर ये लेके गए बाइक, कहीं भी मतलब इन्हें नहीं मिले। फिर हमने, ऐसा टाइम हो रहा था 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, अंकल जी आ गए और दोनों बच्चों को देख करके इन्हें रोने लगे। इन पर भी बहुत जोर पड़ा क्योंकि वहाँ से पैदल आए हैं। वैसे गांव के बीच बीच का रास्ता है, पहले आते जाते थे, पैदल चले जाते थे, बट अभी उनकी सिचुएशन को देख करके ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि पता नहीं, अभी तो चलो ये चीज़ है, कुछ हादसा भी हो सकता था, रास्ते में आए हैं, रात है, और कुछ भी त्योहार का ऐसा टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता था। अब हम अंकल जी को समझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो नहीं मतलब उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो समझ जाए। फिर आए, मांटू तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अंकल जी को, बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने बड़े वाले बाबा जी से ज़्यादा अपने छोटे वाले बाबा जी को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो बच्चों पर, चाचा जी भी जो हैं हमारे, बच्चों पर जान छिड़कते हैं। मतलब ये भी चाचा जी ने ही पाले हैं, ये बच्चों के पापा भी। और अभी जैसे कि मेरे देवर के बच्चे हैं, या मांटू हो गई, या लाली हो गई, जो भी छोटे बच्चे हैं घर में, सबको इतना लाड प्यार करना, मतलब बहुत अच्छे से वो करते हैं। और हमें ना पता है, कभी कभी ये भी होता है कि कहीं हम लोगों से तो कोई चूक तो नहीं हो रही, कि हम मतलब कहीं ये मन में आता है कभी कभी कि क्या पता उनकी फैमिली होती तो क्या, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें। और मम्मी भी, जो मेरी सास हैं, वो भी एक मतलब छोटे से ही थे जब मेरी जो दादी सास है वो एक्सपायर हो गई थी, ये बहुत छोटे छोटे थे, चाचा जी भी और जो दूसरे चाचा जी हैं वो भी। तो मम्मी ने ही इनको बच्चों की तरह पाला है। तो काफ़ी मतलब चीज़ें सोचकर मम्मी अपने बच्चों की तरह ही मतलब वो करती हैं, बहुत मतलब पापा जी से पहले हर हर एक चीज़ में, कि अंकल जी को बुरा ना लग जाए, हर चीज़ मम्मी मतलब हमारे करती है। और जैसे मम्मी करती है वैसे ही हमने भी उनसे यही सीखा है कि सबसे पहले अंकल जी हैं, बाद में पापा जी हैं। मतलब मम्मी यही बोलती है कि सबसे पहले तुम जो भी इज्जत देनी है, जो भी करना है, सबसे पहले तुम अपने चाचा जी के लिए करो, हम बाद में हैं। हमारी नहीं होगी एक बार को, हमें दुख नहीं होगा, पर इसकी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। रात तो हम सच में बहुत ज़्यादा डर गए, मतलब कि वो इस तरीके से आए। फिर हमने सुबह में बात भी की इन्होंने कि अंकल जी ऐसे मत आया करो, अगर आना है फ़ोन करके बता दो, मैं खुद लेके आ जाऊँगा, ऐसे रात बिरात को मत निकला करो। तो यही आप लोगों से थोड़ी सी बात शेयर करनी थी। और अभी भी उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। वो दवाई उसको कभी कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते, क्योंकि जो वो दवाई है उसको खाने से बोलते हैं कि मुझे, मेरा ना चकराता है, सर चकराता है अगर दवाई खाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है दवाई खाते खाते भी। और बहुत ना उससे बोलना पड़ता है, मुझे ये रहता है कि कुछ चीज़ ऐसी वो ना हो जाए। पर आप लोग भी, मुझे पता है मेरी पूरी ही फैमिली को बहुत प्यार करते हो, बहुत वो करते हो, और इसीलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है बातचीत करके, मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों की होली अच्छे से मने, आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। त्यौहार साल में, कोई भी त्यौहार है साल में एक बार आता है, तो कोई भी त्यौहार को रूखा सूखा नहीं जाने देना। जितना भी अच्छे से हो सकता है उतना ही अच्छे से आपको त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करना है। चलो फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।